क्लास में देखे हैं तो 2 क्लास में कोडिंग क्या क्या हुई थी, लेटर टू लेटर कोडिंग हुई थी और दूसरी हुई थी लेटर टू नंबर। तो आज जो भी है लेटर टू नंबर का टाइप 2 आज शुरू होगा, लेटर टू नंबर का टाइप 2। स्क्रीन पे देखो क्वेश्चन क्या लिख रहा है, यदि किसी भाषा में डोम का कोड 2541, चॉप का कोड 8956, वर्क का कोड 3570 हो तो स्मोक का कोड क्या होगा। आपको सॉल्व कैसे करना है, पुराना मेथड, डोम लिखिए, डोम के नीचे क्या है 2541, चॉप, चॉप के लिए कोड क्या है 8956 और वर्क, वर्क का कोड क्या है 3570। आपसे पूछा है SMOKE, स्मोक का कोड क्या होगा। स्मोक के लिए आप देखिए यहाँ से S का कोड क्या दे रहा है, वो एज इट इज आपको उतारना है 8। M का कोड क्या दे रहा है 4, O का कोड क्या दे रहा है 5, A के लिए क्या यूज़ करता है वो 0 और E के लिए क्या यूज़ करता है 1। तो ऐसे वाले मेथड में आपको सिर्फ जो कोडिंग दी हुई है पर्टिकुलर लेटर की आपको वही नंबर रखना है, कोई अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से कोई मतलब नहीं रहता इस पर। आंसर क्या आएगा 84501 ऑप्शन। यदि किसी सांकेतिक भाषा में ईट को 5 एक साथ, हैट को 9 एक साथ, सेट को 3 एक साथ लिखा जाता है तो हेट्स को क्या लिखा जाएगा। ट्राई करो, EAT क्या लिखता है 517, SAT क्या लिखता है 317 और HAT को वो लिखता है 917। आपसे पूछ रहा है HATES, H के लिए क्या है 9, A के लिए 1, T के लिए 7, E के लिए 5 और S के लिए 3। 9 1 7 5 3, 9 1 7 5 3 ऑप्शन ए बनता है। एक विशिष्ट कोड में यदि AKASH को 29208, AKASH क्या लिख रहा है 29208, ऐसे ही BRIJESH को लिखता है 1536708। तो SHABIR शाबिर को क्या लिखेगा, तो S के लिए क्या वर्ड यूज़ कर रहा है वो 0, H के लिए 8, A के लिए 2, B के लिए 1, I के लिए 3 और R के लिए 5। आंसर आएगा 082135, 082135 ऑप्शन डी। यदि INDUS इंडस को लिखा जाता है 03865, टेनिस को 243305, तो स्टूडेंट को क्या लिखा जाएगा। S के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं देखो 5, T के लिए 2, U के लिए 6, D के लिए 8, E के लिए 4, N के लिए 3 और T के लिए फिर यूज़ कर रहा है 2। 5268432, 5268432 ऑप्शन ए। यदि किसी कोड में 924 को GEL, 70582 को WHITE कहता है तो 494598 का कोड क्या होगा।
तो ये वाली कोडिंग जो है, ये वाली कोडिंग जारी है, नंबर को चेंज कर रहा है वो किसमें, लेटर में। ये नंबर टू लेटर कोडिंग का है। सेम मेथड यूज होगा। 924 क्या लिखता है, GEL 70582 क्या लिखता है, WHITE वाइट। तो आपसे पूछ रहा है 45908, 4 के लिए क्या यूज कर रहा है, L, 5 के लिए I, 9 के लिए G, उसके बाद 0 के लिए क्या यूज कर रहा है, H, और 8 के लिए क्या यूज कर रहा है, T। तो आंसर क्या बनता है, LIGH। एक निश्चित कोड में पैट जूस सिम से आशय ईट गुड मैंगोज, उस सिम टीम से आशय मैंगोज एंड स्वीट्स, टीम जू किट से आशय परचेज गुड स्वीट्स हो, तो किस शब्द का अर्थ होगा गुड। ये कैसी कोडिंग है, ये हो रही है वर्ड टू वर्ड कोडिंग। यहाँ पे लेटर पे कोड नहीं किया है, एक वर्ड को दूसरे वर्ड से कोडेड कर दिया, पूरे एक शब्द का कोड चेंज कर दिया। तो बनाने का तरीका कैसे है, जो वर्ड के बारे में पूछ रहा है आप उस पर ध्यान दोगे। इस पे कौन सा वर्ड पूछ रहा है, गुड के लिए कोड क्या होगा। तो पहले वो दो सेंटेंस देखो जिसमें गुड लिखा हुआ है। तो एक हमारे पास सेंटेंस है ईट गुड मैंगोज, और एक सेंटेंस है परचेज गुड स्वीट्स। ये दो सेंटेंस में गुड लिखा हुआ है, गुड कॉमन है। तो इनके लिए जो कोडेड वर्ड है मैं ऊपर में लाइन खींच देता हूँ उसके, पैट जू सिम टिनजू किट। अब ये गुड जो वर्ड मांगा है वो तभी निकल पाएगा जब केवल वही वर्ड कॉमन हो। याद रखना, जब हम दो सेंटेंस पे देख रहे हैं, हम लोग दो सेंटेंस पे देख रहे हैं, तो केवल एक वर्ड कॉमन होना चाहिए तभी निकलेगा। तो पहले चेक करना कि कोई दूसरे वर्ड तो कॉमन नहीं है। इसमें गुड के अलावा ईट है और मैंगोज है। तो हमारा जो दूसरा सेंटेंस है उसमें ईट या मैंगोज नहीं होने चाहिए। देखो इसमें क्या है, परचेज है और स्वीट्स है। तो बाकी जो वर्ड्स हैं अलग अलग हैं। अब गुड के लिए आप कोड मिलाओगे कोडेड सेंटेंस में। तो कोडेड सेंटेंस में आप देखो कौन सा लेटर कॉमन निकल रहा है। पैट है, जू है, सिम है, टिम है, जू है, किट है। तो अगर ध्यान से देखोगे इसमें भी जू है, इसमें भी जू है, और दोनों सेंटेंस में केवल एक कॉमन वर्ड था, क्या था, गुड। तो गुड के लिए मेरा कोडिंग क्या होगा, जू। इसको बोलते हैं स्पेशल कोडिंग, अलग से कोड किया है। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आप हमेशा क्वेश्चन को उल्टा पढ़ोगे। कौन सा फल पीला होता है, तो पीला फल हमेशा कौन सा होता है, केला। तो आप केले के लिए कोड वर्ड यूज कर लो। देखो क्या बोला है, यदि केला सेब है तो कौन सा फल पीला होगा, तो हमारा सेब पीला होगा। क्वेश्चन वही खत्म। यदि हीरे को सोना, सोने को चांदी, चांदी को पन्ना और पन्ने को रूबी कहा जाए तो सबसे कठोर तत्व कौन सा है। बात कर रहे हैं कठोरता की। सबसे ज्यादा कठोर तत्व होता है हमारे पास हीरा। हीरे के लिए क्या कोड यूज कर रहा है, सोना। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी। यदि कागज को लकड़ी कहा जाए, लकड़ी को तिनका कहा जाए, तिनके को घास कहा जाए, घास को रबड़ कहा जाए, रबड़ को कपड़ा कहा जाए, तो फर्नीचर किसका बनेगा। ये भी किस तरीके का क्वेश्चन है, स्पेशल कोडिंग का। तो फर्नीचर किसका बनता है, लकड़ी का। तो लकड़ी को क्या कहा जा रहा है, तिनका। तो हमारा आंसर क्या आएगा, तिनका। यदि दिल्ली को 25, मुंबई को 36, कोलकाता को 49 लिखा जाता है तो चेन्नई का मान क्या है। अब देखो टोटल लेटर कितने हैं, 5, पर वर्ड कितने, कोडिंग के लिए कितना वर्ड यूज कर रहा है, 2।
तो ये स्पेशल कोडिंग का ही एक पार्ट है। तो स्पेशल कोडिंग टाइप 2, इसमें आप देखो दिल्ली में 5 लेटर है, उसके लिए क्या यूज़ कर रहा है 25। मुंबई में 6 लेटर हैं, उसके लिए कोड क्या यूज़ कर रहा है 36। कोलकाता में 7 लेटर हैं, उसके लिए वर्ड क्या यूज़ कर रहा है वो 49। 5 लेटर थे तो 25, 6 लेटर थे तो 36, 7 लेटर थे तो 49। तब का वो क्या कर रहा है स्क्वायर यूज़ कर रहा है। तो चेन्नई के लिए क्या मान होगा? तो चेन्नई में कुल कितने हैं 3, 3 6 1 7, तो क्या आना चाहिए आंसर 49। ये वाली कोडिंग है कैसी, वर्ड टू नंबर। अब हर एक शब्द के लिए एक नंबर दे दिया है। ब्रांचेस हैव लीव्स 673, ट्रीज हैव ब्रांचेस 746, मैंगोज आर ट्रीज को 419 से दर्शाता है। तो कौन सा अंक ट्रीज को दर्शाएगा? तो पहले स्टेटमेंट में आप देखो कौन कौन से वाले में ट्री लिखा हुआ है। तो एक सेकंड कोडिंग में ट्री है और एक थर्ड वाले में ट्री है। अब इसके बाद क्या मिलाना है आपको कि जो दोनों में ट्री लिखा है उसमें कोई दूसरा वर्ड तो कॉमन नहीं है। इसमें एक वर्ड है हैव और दूसरा है ब्रांचेस, इसमें आर है और मैंगोज है, तो कोई दूसरा वर्ड कॉमन नहीं मिल रहा है, केवल एक वर्ड कॉमन मिल रहा है, कौन सा ट्रीज। तो जब ट्रीज ट्रीज कॉमन मिल रहा है, दूसरा कोई वर्ड कॉमन नहीं मिल रहा, तो हम लोग आंसर दे सकते हैं। इसके लिए वर्ड यूज़ कर रहा है 746 और इसके लिए कोड यूज़ कर रहा है 419। तो दोनों में कौन सा अंक कॉमन है वो पहचानो। क्या कॉमन है, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, इसके अलावा कोई दूसरा अंक कॉमन नहीं है। तो ट्रीज के लिए कोड क्या होगा 4। जिंजर इज रूट को 4123 और ट्री हैज़ अ रूट को 75422 लिखा जाता है। ट्री इज ग्रीन को 385 लिखा जाता है। तो निम्न में से कौन सा रूट लिखा जाएगा? तो रूट के लिए आप पहले देख लो कौन कौन से में यूज़ किया है। जिंजर इज अ रूट एंड ट्री हैज़ अ रूट, दोनों को बाहर लिख देते हैं। जिंजर इज अ रूट, 4 शब्द है 4 1 2 3, कोड हुआ है अ ट्री हैज अ रूट। इसमें कितने वर्ड है 5 वर्ड। कोडिंग क्या यूज़ कर रहा है 75422। इसके अलावा रूट किसी में नहीं है। अब दिक्कत क्या है इसमें, इसमें इन दोनों सेंटेंस में 2 वर्ड कॉमन है, इसमें ए है और रूट है, इसमें भी ए है और रूट है, तो 2 कॉमन निकल रहे हैं, एक ए और एक रूट। ऐसा नहीं है नहीं बनेगा, एक हिंट छुपा है। इसमें एक बार ए यूज़ हुआ है और ये वाले सेंटेंस में 2 बार ए यूज़ हुआ है। तो ए के लिए जो भी नंबर कोड करेगा वो 2 बार करेगा। तो ए के लिए कौन सा अंक है जो 2 बार कोड किया है, देखो 2। तो ए का कोड क्या हो गया 2। इसके अलावा जो दोनों में कॉमन है वो देगा मुझको क्या, रूट का वैल्यू। तो रूट के लिए देखो बाकी नंबर कौन सा कॉमन है, तो नंबर कॉमन है 4, तो रूट का कोडिंग क्या होगा 4। इसके अलावा बाकी नंबर देख लो, कोई भी एक दूसरे के साथ कॉमन नहीं है। ब्लू इज ब्लैक को 127, ब्लैक इज ब्यूटीफुल एंड फन को 95241, रोज इज ब्लैक एंड ब्यूटीफुल को 52189 लिखा जाता है। कौन सा अंक रोज को दर्शाएगा? ब्लू इज ब्लैक, ऐसे लिख देते हैं 127, ब्लैक इज ब्यूटीफुल एंड फन, ब्लैक इज ब्यूटीफुल एंड फन को 95214। इसके बाद है रोज इज ब्लैक एंड ब्यूटीफुल,
इसके लिए यूज़ कर रहा है 52189। आपसे पूछा है रोज़ का, रोज़ केवल एक ही जगह है, कॉमन नहीं है, तो रोज़ के लिए हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। अब ऐसे वर्ड देखो जो लगभग दोनों या तीनों में है। अगर मैं तीनों को देखता हूँ, इज़ और ब्लैक तीनों में है, इज़ और ब्लैक तीनों सेंटेंस में है। तीनों सेंटेंस में कौन कौन सा वर्ड आ रहा है देखो नंबर पे, 1 2 2 1 2 1। तो इज़ और ब्लैक, इसके लिए आंसर आएगा या तो 2 या तो 1। या तो ईज का 2 होगा तो ब्लैक का 1 होगा, और यदि ब्लैक का 2 होगा तो ईज का 1 होगा। इन दोनों का इंडिविजुअल आप नहीं बता पाओगे कि ईज का क्या है या ब्लैक का क्या है। इसके अलावा देखते हैं, सेंटेंस नंबर 2 में लिखा है ब्यूटीफुल, सेंटेंस नंबर 3 में भी लिखा है ब्यूटीफुल, एंड भी लिखा हुआ है क्या, ब्लैक एंड ब्यूटीफुल। देखो इसमें भी ब्यूटीफुल एंड है और इसमें भी एंड और ब्यूटीफुल है, तो वो दो लेटर निकालो जो दोनों में कॉमन है। तो इसमें भी 9 है और इसमें भी 9 है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है। तो ब्यूटीफुल और एंड, ये दोनों के लिए क्या वर्ड हो सकता है, या तो 5 या तो 9। बचा इसमें क्या है मेरे पास, रोज़, और इसमें क्या बचा है हमारे पास 8। तो रोज़ के लिए क्या बनेगा 8। किसी कोड में रोजेज आर रेड के लिए 506, वॉयलेट्स आर ब्लू के लिए 195 लिखा जाता है, ब्लू एंड रेड आर फ्यू के लिए 31405 लिखा गया है। कौन सा अंक फ्यू को दर्शाता है। रोजेज आर रेड ये दर्शा रहा है 506, वॉयलेट्स आर ब्लू 195, ब्लू एंड रेड आर फ्यू ये दर्शा रहा है 31405। तीन में से दो दो स्टेटमेंट को लेके काम करते हैं, क्या क्या चीज़ें कॉमन निकल रही है। पहले दोनों को पकड़ो, इसमें भी आर है इसमें भी आर है, तो आर के लिए कौन सा नंबर कॉमन दिख रहा है 5। तो आर का कोड क्या हो गया 5। ओके, ये वाले से भी आर लेके 5 को हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए पहले और तीसरे में रोजेज आर रेड, ब्लू एंड रेड आर फ्यू, इसमें भी रेड है इसमें भी रेड है। कौन सा लेटर दोनों में कॉमन दिख रहा है 0। तो रेड के लिए कौन सा लेटर हो जाएगा हमारे पास 0। रोज के लिए ऑटोमेटिक क्या हो गया 6। ओके, स्टेटमेंट नंबर 2 स्टेटमेंट नंबर 3 पे दोबारा आते हैं। इसमें वॉयलेट है ब्लू है, इसमें ब्लू है, ब्लू और ब्लू कॉमन निकल रहा है। कौन सा नंबर कॉमन है दोनों में 1। तो ब्लू के लिए क्या हो जाएगा कॉमन नंबर हमारा कोडिंग 1। वॉयलेट के लिए क्या हो गया हमारा 9। ऊपर के सारे सेंटेंस का कोड मिल गया, सेकंड वाले भी सारे सेंटेंस का कोड मिल गया। यहाँ पे दो कोड बचे हैं, एक एंड के लिए और एक फ्यू के लिए। एंड के लिए कोई कोड नहीं मिला, फ्यू के लिए कोई कोड नहीं मिला। ऑप्शन में मेरे पास क्या क्या बच जा रहा है 3 और 4। आपसे पूछा किसका है फ्यू का, तो फ्यू का आंसर क्या हो सकता है, या तो 3 या 4। मतलब या तो 3 होगा, दोनों में से कोई एक ही कंडीशन लग सकती है। अगर फ्यू का कोड मैं 3 रखता हूं तो एंड का कोड क्या होना चाहिए 4, और अगर मैं फ्यू का कोड 4 रखता हूं तो एंड का कोड क्या होगा 3। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, या तो 3 हो सकता है या तो 4 हो सकता है।
तो ऑप्शन में आप एक बार मिलाओ, क्या क्या ऑप्शन दिया है, 3 दिया है और 4 दिया है। ऐसा ऑप्शन नहीं है या तो 3 या 4, ऐसा ऑप्शन नहीं है ना। तो आप 3 और 4 में डिसाइड नहीं कर पाओगे कि 3 होगा या 4 होगा, क्योंकि अलग कंडीशन नहीं दी है। तो ऐसे में आंसर क्या आएगा, मालूम नहीं किया जा सकता।